हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे मित्रों, आज जो हम आपको वैकेंसी बताने वाले हैं वो वैकेंसी है इसरो की तरफ से निकली हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं प्यारे मित्रों कि हम कोई भी ऐसी जॉब वैकेंसी या जॉब अपडेट आती है वो आपको जब भी बताते हैं तब आपको मुख्य रूप से इसमें प्रूफ सहित बताना पड़ता है। तो प्रूफ सहित आज अपन इसकी नोटिफिकेशन जो है आई है, वैकेंसी की नहीं आई है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन नोटिफिकेशन इसको डाउनलोड करके देखेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है। तो मैं आ गया हूँ क्रोम ब्राउज़र में। तो सबसे पहले यहाँ आके सर्च करना है आपको। यहाँ लिखना है प्यारे मित्रों, यहाँ आप लिखेंगे है ना www.isro.com, जिससे अपन इसकी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले इसको करते हैं टिक और इस पे कर देते हैं अपन क्लिक, है ना। तो आ चुके हैं अपन। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन को जाना कहाँ है। तो ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे नहीं जाना है, आपको स्क्रॉल करते चलना है। अब देखिए यहाँ जो मैं आ चुका हूँ आपके कैरियर के ऑप्शन पे। यहाँ आप कैरियर के ऑप्शन पे आ गए हैं। तो कैरियर के ऑप्शन पे अगर आप आ गए हैं तो यहाँ कैरियर के ऑप्शन पे कर दीजिए क्लिक और उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। तो ये कर दिया मैंने क्लिक। अभी वेबसाइट थोड़ी सी चल रही है, मेरा नेट ऊपर चलेगा, है ना। नेट कैसा चल रहा है उस हिसाब से चल रही है। तो वेबसाइट हो चुकी है ओपन प्यारे दोस्तों। वेबसाइट ओपन हो चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सबसे पहले अपन इसको देख लेते हैं, ये ऑफरिंग कर रही है। तो इसकी जो वेबसाइट है, हाँ अपन आ चुके हैं इसके मेन पेज पर। अब सबसे पहले अपन को स्क्रॉल करना है क्योंकि कैरियर के ऑप्शन अपन ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे, अपन को टिक करना है करंट अपॉर्चुनिटी पे, है ना, करंट अपॉर्चुनिटी। तो इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे अपॉर्चुनिटी इसमें बताई गई है। तो अपन थोड़े से खिसकते आएंगे, ये आ चुकी हैं वैकेंसी आपको बताई गई है। तो देखिए प्यारे मित्रों, इसमें बताया गया है आपका है ना। आप जो वैकेंसी जो आई हुई है वो वैकेंसी है विज्ञापन संख्या NCRSC RMT 2024 वैज्ञानिक इंजीनियर SC चिकित्सा अधिकारी SC और नर्स B और पुस्तकालय सहायक A ग्रुप जो पद हैं उनके ऊपर भर्ती होनी है। तो सबसे पहले अपन इसकी नोटिफिकेशन करते हैं क्लिक। तो नोटिफिकेशन हो गया है क्लिक। अब ये नोटिफिकेशन हो रहा है, अपना पूरा डाउनलोड होगा। तो प्यारे मित्रों, फिर अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। जब तक आप क्या करिए, इस चैनल आपको अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो को जानकारी आपको अच्छी लग रही है और आने वाले टाइम में आपका भी सपना सरकारी नौकरी पाने का है और आप भी एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, तो प्यारे मित्रों हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वैकेंसी मैं आपको बताते चलता हूं। और साथ ही ये वैकेंसी मुख्य रूप से प्रूफ सहित होती हैं। मैं आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनकी वैकेंसी बताता हूं। तो देखिए अपन इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ ही चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है भारत सरकार की, है ना। तो अपन आप खिसकाते हैं इसको, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। ये देखिए विज्ञापन दिनांक जो है, विज्ञापन दिनांक ये 22 जनवरी को नोटिस जारी हुआ है, 22 है ना, 22 जनवरी को जारी हुआ है। और इसमें आपकी आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है प्यारे मित्रों वो 12 फरवरी है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका PDF पर देख लेते हैं। तो PDF करते हैं डाउनलोड। देखिए ये लिखा है द्विभाषी विज्ञापन PDF 553 KB में। तो इसको करते हैं अपन डाउनलोड। तो क्लिक तो कर ही दिया है मैंने। अब ये होगा अपना डाउनलोड, है ना। तो डाउनलोड करने के बाद फिर अपन इसको देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये होता है अपना डाउनलोड, है ना दोस्तों। बहुत फास्ट ही डाउनलोड हो भी चुका है ना। तो ये है डाउनलोड हो गया है। अब सबसे पहले अपन इसको पढ़ते हैं कि इसमें मैं लिखा क्या क्या है। तो देखिए मेन बात जो चीज़ों की है, जो आप वैकेंसी है उस पर आते हैं, है ना। तो ये अंतरिक्ष विभाग अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बालानगर हैदराबाद, ये पूरा इसका लिखा हुआ है ना। इसमें इन्होंने बताया है कि ये पूरा कहाँ इनके सदस्यों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं ये पद मुख्य रूप से यहाँ से देखते हैं ना, यानी कि NRSC निम्नलिखित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम देखो, ये वैज्ञानिक इंजीनियर MSc है। पद कोड 6 है। कृषि के लिए विशेषज्ञता होनी चाहिए। पदों की संख्या 2 है। और कृषि में अगर आपने BSc के साथ अगर आपने सुदूर संवेदन या GIS, है ना, या ME MTech अगर किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं।
इसके अलावा प्यारे मित्रों वैज्ञानिक इंजीनियर SC है ना, वन एवं पारिस्थितिकी के लिए बताया गया है। समकक्ष अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक जो इंजीनियर है यानी वैज्ञानिक इंजीनियरिंग SC, इसमें जियो इन्फॉर्मेटिक्स भौतिकी और गणित, भौतिकी या गणित में आपके पास BSc है। BSc के साथ आपने जियो इन्फॉर्मेटिक्स में MSc अगर किया हुआ है या समकक्ष आपके पास डिग्री है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं प्यारे मित्रों। इसके अलावा साइंस इंजीनियर SC है ना, इसके लिए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी पद दिए गए हैं जैसे वैज्ञानिक इंजीनियर SC, वैज्ञानिक इंजीनियर है ना, ये वैज्ञानिक इंजीनियर SC इसमें भी है। ये मृदा विज्ञान का, भूमि विज्ञान का, ये भू विज्ञान का है ना। और आगे बढ़ते हैं अपन, ये शहरी अध्ययन के लिए भी वैज्ञानिक के लिए वो चाहिए। इसके बाद जल संसाधन में आपने ये वाला बताया है। इसके अलावा जल संसाधन वाटर रिसोर्स में अगर आपकी इसमें रहेगी। और भी पद हैं प्यारे मित्रों जिसमें केवल डिग्री ही मांगी गई है ना, केवल स्नातक भी मांगा गया है, वो भी अपन देख लेते हैं है ना। कुछ में स्नातक है, कुछ में PG है, कुछ में अकेला ग्रेजुएशन, कुछ में एक्सपीरियंस और ग्रेजुएशन दोनों चाहिए। जैसे ये लिखा है MBBS 2 साल का अगर आपके पास अनुभव है तो चिकित्सा अधिकारी पद कोर्स 17 है और पदों की संख्या 1 है ना। नर्स, इसके अलावा पुस्तकालय सहायक है ना। तो इस प्रकार ये जो वैकेंसियाँ हैं, ये वैकेंसियाँ इसमें निकाली गई हैं। आप सबसे पहले देख लेते हैं इसका चयन प्रोसेस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये आपने देख ही लिया है। साथ ही इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो हम आपको बताते चलते हैं। तो प्यारे मित्र देखिए, पात्रता नंबर C है, इसमें भी बताया गया है सभी की आपको चीज़ों में किस किस प्रकार का आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर नंबर ऐड होंगे है ना। तो आप इस वेबसाइट पे मैंने आपको बता ही दिया है, इस पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF को डाउनलोड करने के बाद आप बड़ी आसानी से, बहुत आराम से, शांत मन के साथ इसको अच्छे से पढ़ के इसके बाद आप आवेदन इसको कर सकते हैं है ना। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, इसमें काम की प्रगति भी बताई गई है कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो पूरी चीज़ें जैसे कि मान लो कि यहाँ कृषि का वैज्ञानिक, तो कृषि से संबंधित जो मौसम की मॉनिटरिंग, फसल की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। चलो, वन से संबंधित तो वनों की गतिशीलता या कार्बन क्या है, जैव विविधता क्या है, इसके बारे में जानकारी। 3D वन संरचना कैसे होती है, क्या होती है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स अगर तो इसमें मृदा, जल, वानिकी, आपदा प्रबंधन, भू विज्ञान आदि चीज़ों में आपकी बहुत गहन रुचि और बहुत अच्छे से इसका नॉलेज होना चाहिए है ना। तो सभी का इन्होंने काम भी डिफाइन किया है, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा तैनाती का स्थान प्यारे मित्रों, इन्होंने तैनाती का स्थान 2-3 जगह बताया है। जैसे कि ये लिखा है सादनगर परिसर जिला, रंगारेड्डी जिला तेलंगाना है ना, हैदराबाद, नागपुर, नई दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, बेंगलुरु में आपकी तैनात किए जाने की संभावना है। मतलब बड़े बड़े क्षेत्रों में जो मेट्रोपोलिस है ना, मतलब बड़े बड़े जो नगर हैं, बड़े महानगर हैं, उनमें आपकी नियुक्ति हो सकती है। और इसमें वेतन दोस्तों है, बहुत अच्छा वेतन मिलता है, बहुत अच्छा वेतन मिल रहा है। जैसे 81,960 रुपये प्रति माह है ना। मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता सब कुछ मिला के इतना रहेगा। इसके अलावा देखिए चिकित्सा अधिकारी का भी 81,906 रुपये, 65,554 रुपये नर्स का है इसमें है ना। लाइब्रेरी असिस्टेंट का भी इतना ही है, इतने पूरे। फिर आयु की छूट भी दी गई है, इसमें बताया गया है। देखिए दोस्तों, आवेदन आप कैसे करेंगे, आवेदन शुल्क के लिए बताया इन्होंने। अगर आप प्रत्येक आवेदन में क्या रहेगा, आपको 250 रुपये मात्र लगेंगे। हालांकि शुरू के सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से 750 रुपये प्रत्येक आवेदन की प्रक्रिया शुल्क होंगे। प्रक्रिया शुल्क केवल उन अभ्यर्थियों के प्रदेय होगा जो लिखित परीक्षा में उपस्थित होंगे है ना। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपका आवेदन जो आप फिल करेंगे उसमें 250 रुपये लगेंगे है ना। और जो शुरुआत में आप भरेंगे है ना, इसके बाद आपका जैसे ही मुख्य परीक्षा होगी है ना, जैसे मुख्य परीक्षा होगी और शुरुआत में सभी जो कर्मचारियों के लिए समान रूप से 750 रुपये आवेदन रहेगा है ना। मतलब आपको कुल मिला के 750 रुपये आपको फिल करने होंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ बता देते हैं आपके और आगे, इसमें आप ऑनलाइन ही क्या कर सकते हैं, नगद प्रेषण, विड्राल, ड्राफ्ट, चेक, मनी ऑर्डर
इस प्रकार से दिए गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। इसके अलावा अपन और देख लेते हैं प्यारे मित्रों, तो इसमें आवेदन करने की पूरी डिटेल दी गई है। तो आप आराम से फुर्सत में इस जो PDF है इसको आराम से डाउनलोड करने के बाद आप इसको आराम से देख सकते हैं। इसमें परीक्षा का प्रारूप भी बताया है। तो सबसे पहले परीक्षा का प्रारूप भी देख लेते हैं। ये देखिए परीक्षा का प्रारूप कुछ इस प्रकार रहेगा, है ना। ऐसा कुछ रहेगा जिसके आधार पर आपको योग्य समझा जाएगा, ठीक है। मुख्य रूप से इनकी लिखित परीक्षा होगी, है ना। इनका टाइम टेबल किस हिसाब से रहेगा वो ये लोग आगे बताएंगे। पहले आपसे आवेदन मांग लिए जाएंगे। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन जो शहर है, परीक्षा केंद्र है, वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर यानी अहमदाबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, इनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्यारे मित्रों, इसमें सब कुछ बताया है कि साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर सब कुछ हो जाएगा। और आप और वेबसाइट और इनके बारे में जानकारी के लिए इनकी आधिकारिक वेबसाइट पे जा सकते हैं। अब करते हैं बात कि आप ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन आप 22/1/2024 यानी कि आपका 22/1/2024 से 1 बजे से शुरू करके, है ना, 1 बजे से यानी 10 बजे से शुरू करके 22/1/2024 से 10 बजे से शुरू करके आप इसको 12/2/2024 यानी 12 फरवरी तक इसको भर सकते हैं। और इस आधार पर आपका ऑनलाइन आवेदन जो है वो फिल किया जाएगा, है ना। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में आप जॉब जो करना चाहते हैं उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगी, है ना। जब भी आएगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके भविष्य के लिए बहुत काम का है। और सरकारी नौकरी का अगर आपके पास सपना है तो आपका ये सपना ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि मैं वो सभी वैकेंसी आपको बताता हूँ जो साइड मैप या फिर जो आउटसोर्स भर्ती संस्था करवाती है, उनकी जो नोटिफिकेशन निकालती है वो सभी